नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं के टॉपिक में आज अपने लोक देवता हरबू जी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आप टॉपिक डाल लीजिए, लोक देवता हरबू जी। हरबू जी सांखला, हरबू जी सांखला, हरबू जी सांखला राजपूत थे। हरबू जी सांखला। तो दोस्तों, कल की जो अपनों ने क्लास लगाई थी उस क्लास में पाबू जी के इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिनसे संबंधित दो बातें मैं आपको बताना भूल गया, तो दोनों बातें आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो पाबू जी के उपनाम, पाबू जी के उपनाम, पाबू जी के उपनाम आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे लिखे गौरक्षक देवता, नंबर 2 पे ऊंट के देवता और नंबर 3 पे प्लेग रक्षक देवता। नंबर 1 पे लिखे गौरक्षक देवता और नंबर 2 पे लिखे ऊंट के देवता और नंबर 3 पे लिखे प्लेग रक्षक देवता। ये तीनों उपनाम लिख लीजिए। ये तीनों नाम पाबू जी के ही उपनाम है, गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता। और दूसरी बात जो सबसे तकड़ी बात है, जो एग्जाम में एक बार पूछी गई है, वो ये है कि पाबू जी के मुख्य शिष्य, पाबू जी के मुख्य शिष्य है, पाबू जी के मुख्य शिष्य है। ये बात एग्जाम में आरपीएससी द्वारा पूछी भी गई है। वे पाबू जी के जो मुख्य शिष्य है वो किस जाति के लोग कहलाते हैं। तो उस प्रश्न में 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन था रायका, रायका अथवा रेवाड़ी, रायका अथवा रेवाड़ी। लेकिन अपने को यहां पे ध्यान रखना है कि जो पाबू जी के जो अनुयायी है, पाबू जी के जो पूजने वाले जो जो है किस जाति के लोग हैं, तो उसमें एक तो रायका जाति आती है, रायका अथवा रेवाड़ी, और दूसरी जाति आती है थोरी। तो रायका व थोरी जाति का संबंध किस लोक देवता से है? पाबू जी लोक देवता से है। रायका अथवा थोरी का संबंध किस लोक देवता से है? तो पाबू जी लोक देवता से संबंध है, रायका जाति और थोरी जाति का। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा प्रश्न फिर कभी पूछा जाता है तो उसमें इन दोनों जातियों में से एक ही ऑप्शन होगा। तो रायका व थोड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो पाबू जी के मुख्य शिष्य होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी अपने पढ़ते हैं हरबू जी के बारे में। तो हरबू जी जो सांखला है वो बुंदेल के महाराजा मेहाजी सांखला के पुत्र थे। बुंदेल के महाराजा मेहाजी सांखला के पुत्र थे। बुंदेल कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? नागौर जिले में। तो बुंदेल के महाराजा मेहाजी सांखला के पुत्र कौन थे? हरबू जी सांखला। तो हरबू जी सांखला के पिता का नाम क्या था? नोट कर लीजिए आप। हरबू जी के पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला, मेहाजी सांखला, मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला के पुत्र कौन थे? हरबू जी सांखला। तो हरबू जी बुंदेल के महाराजा मेहाजी सांखला के पुत्र थे। हरबू जी जो लोक देवता है इनके समकालीन थे राव जोधा। तो राव जोधा का जो समय है वो हरबू जी के समय के समान था। तो हरबू जी के समकालीन कौन थे? राव जोधा थे। और हरबू जी के जो मौसेरे भाई थे वो रामदेव जी थे। हरबू जी के समकालीन कौन थे? हरबू जी के समकालीन समकालीन थे राव जोधा, राव जोधा। और हरबू जी के मौसेरे भाई कौन थे? ये भी लिख लो, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे रामदेव जी, रामदेव जी। हरबू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी थे, यानी कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हरबू जी। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद में हरबू जी, दोस्तों जब हरबू जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हरबू जी बुंदेल छोड़कर हरबम जाल में आकर रहने लगते हैं। बुंदेल छोड़कर हरबम जाल, बुंदेल से कहा आते हैं? हरबम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पे आ जाते हैं। जब हरबू जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है
उसके बाद हरबूजी कहाँ जाते हैं? हरबम जाल, और हरबम जाल में आकर रहने लगते हैं हरबूजी। हरबम जाल वह स्थान है जहां पर हरबूजी की मुलाकात अपने मौसेरे भाई रामदेव जी से होती है, हरबम जाल नामक स्थान में। तो हरबम जाल नामक स्थान में हरबूजी और रामदेव जी की मुलाकात होती है। इसी स्थान पर हरबूजी रामदेव जी से प्रभावित होते हैं। उनके द्वारा जो दिए गए प्रवचन है उनसे क्या है, हरबूजी प्रभावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हरबूजी रामदेव जी के गुरु श्री बालीनाथ जी से दीक्षा लेते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करते हैं। तो हरबूजी ने अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किस स्थान पे किया था? हरबम जाल। हरबूजी और रामदेव जी की मुलाकात किस स्थान पे हुई थी? हरबम जाल। हरबूजी ने गुरु श्री बालीनाथ जी से दीक्षा कहां ली थी? हरबम जाल में। तो हरबम जाल नामक स्थान पे ही हरबूजी और रामदेव जी की मुलाकात होती है, और हरबम जाल नामक स्थान पर ही हरबूजी अपने गुरु श्री बालीनाथ जी से क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। तो हरबूजी हरबूजी व रामदेव जी, इन दोनों के गुरु कौन थे? दोनों के गुरु थे श्री बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। ये नोट कर ले आप। श्री बालीनाथ जी हरबूजी व रामदेव जी दोनों के क्या थे? गुरु थे। रामदेव जी हरबूजी की मुलाकात हरबम जाल में हुई थी। हरबूजी ने गुरु श्री बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी, कहा ली थी? हरबम जाल में ही ली थी। ऐसी लोक मान्यता है कि हरबूजी के समकालीन जो शासक थे मारवाड़ के, वो रावजोधा थे। रावजोधा मंडोर को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। मंडोर किनके अधीन था? मेवाड़ के अधीन था। तो मेवाड़ के अधीन मंडोर को मुक्त करवाने का प्रयास कौन कर रहे थे? रावजोधा कर रहे थे। इसी समय कहते हैं कि रावजोधा की मुलाकात हरबूजी से होती है, और जब मुलाकात हरबूजी से होती है तो हरबूजी रावजोधा को आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद के स्वरूप में एक कटार रावजोधा को प्रदान करते हैं, जिसके बाद रावजोधा मेवाड़ से मंडोर को मुक्त कराने में सफल रहते हैं, और मंडोर रावजोधा के अधीन आ जाता है। उसके बाद रावजोधा इस बात से प्रसन्न होकर हरबूजी को बेंगटी गांव प्रदान करते हैं। कौन सा गांव? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव। तो हरबूजी को बेंगटी गांव किन्होंने प्रदान किया था? रावजोधा ने प्रदान किया था। किन्होंने प्रदान किया था? रावजोधा ने। तो सबसे पहले अपन देखें, हरबूजी का जन्म जो हुआ था बुंदेल में हुआ था। बुंदेल से हरबम जाल आते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, और हरबम जाल में दीक्षा लेते हैं गुरु श्री बालीनाथ जी से, और हरबम जाल से फिर जाते हैं बेंगटी गांव। तो हरबूजी ने श्री बालीनाथ जी से, अपने गुरु श्री बालीनाथ जी से दीक्षा लेने के बाद कर्मस्थली किस गांव को बनाया था? बेंगटी गांव को बनाया था। तो हरबूजी का मुख्य कर्मस्थली गांव कौन सा है? बेंगटी गांव है, और बेंगटी गांव में ही वर्तमान में हरबूजी का मुख्य पूजा स्थल है। मुख्य पूजा स्थल ये नोट कर ले आप। बेंगटी गांव में ही हरबूजी का मुख्य पूजा स्थल है। बेंगटी गांव, बेंगटी गांव में ही मुख्य पूजा स्थल है हरबूजी का। मुख्य पूजा स्थल यानी कि मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव कहां पड़ता है? फलोदी तहसील जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में। तो बेंगटी गांव वर्तमान में किस जिले में है? जोधपुर जिले में है, जहां पर हरबूजी का मुख्य पूजा स्थल है। तो ये बातें आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद देखते हैं कि हरबूजी के जो मुख्य पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। सांखला राजपूत। तो हरबूजी के मुख्य पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत। बेंगटी फलोदी में जो मुख्य पूजा स्थल है हरबूजी का, वहां पर अगर किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है तो कहते हैं कि वहां स्थित हरबूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। अगर किसी भक्त द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद भगत बेंगटी
में हरबू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वहां पर हरबू जी की गाड़ी की पूजा करता है। ठीक है। उसके बाद आप एक बात और नोट कर लीजिए, जो सबसे तकड़ी बात है वो ये है कि हरबू जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। सती नहीं हुई थी। हरबू जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी पत्नी क्या है, सती नहीं हुई थी। हरबू जी। तो राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, तो वो कौन से लोक देवता है? हरबू जी। अगर आप इसके अलावा कोई और बात जानते हो, कोई और इतिहास जानते हो, तो कमेंट के माध्यम से अन्य साथियों से शेयर जरूर कीजिए। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हरबोजी लोक देवता के बारे में और जानकारी रखते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम भी वो जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।